अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं एक ड्रेस शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल न्यू, आई डोंट नो न्यू ब्रांड है या हमने फर्स्ट टाइम लिया है इस ब्रांड का। लाम करके एक वेबसाइट है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। उसकी वेबसाइट पर आई थिंक ये लोग जो हैं बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। उनके उनके वेबसाइट पर एक ब्रांड है मेहरूनिसा के नाम से। उसका ये ड्रेस है और बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रेस है। अलबत्ता ये हमने जब लिया है तो कुछ चीज़ें जो पिक्चर में दिखाई थी वो इसमें इंक्लूड नहीं थी, वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि क्या नहीं थी। सो लेट्स सी। अच्छा, स्टिच है हमारे पास, हमने इसको कस्टमाइज स्टिच किया है मीडियम साइज़ पे। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, शर्ट इसकी ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और ये साइड्स पैनल हैं इसके, ये यहाँ से जॉइंट हुआ हुआ है। सेंटर पैनल था ये सेपरेट और ये साइड पैनल्स थे सेपरेट। ये पतली सी जो लेस है जो सिर्फ सेंटर पैनल में लगी है, ये लेस इन्होंने साथ में इंक्लूड दी हुई थी और पिक्चर में भी जो है ये लगी हुई थी। तो ये शर्ट तो ऑलमोस्ट जैसी पिक्चर में थी वैसी ही है। उसके बाद इसके दामन पर किरण लगी हुई थी और जो है इस तरह से ये सारा एम्ब्रॉयडरी तो इसके ऊपर ही हुई हुई है। उसके बाद अच्छा, जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि पिक्चर में जो है उन्होंने दिखाया हुआ है, आप डिस्प्ले पिक्चर देखेंगे मेरे पास एक्चुअली एनली कार्ड इसका टेलर ने कहीं मिस कर दिया है। जो लोग स्टिचिंग कराते हैं उनको आइडिया होगा कि टेलर्स जो है इस तरह के काम काफ़ी करते हैं। अच्छा, उस पिक्चर में एक तो बूटी वाला फैब्रिक नहीं है, बहुत कम, कोई एक दो बूटियाँ दिख रही हैं एक साइड पर, इतना ज़्यादा बूटी वाला फैब्रिक नहीं। बट हमें जो फैब्रिक दिया है उसमें बूटियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद उस पिक्चर में यहाँ पर जो है वो बंच बना हुआ है और इसमें है नहीं ऐसा कुछ। और दूसरी बात ये कि हम उनको क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसमें कोई बंच नहीं लिखा होता, उसमें जस्ट था कि स्लीव्स फैब्रिक, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स फैब्रिक। उसके बाद ये जो लेसेस हैं दो, जो पिक्चर में लगी हुई लेस वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इन्होंने जो दी है हमें वो थोड़ी सी अलग है। ये पतली लेस अलग है और ये थोड़ा सा, खैर लगने के बाद इतना फ़र्क नहीं फील हो रहा, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट गोल्ड था तो ये इस तरह से लग गई, इतनी ही तकरीबन चौड़ी थी। और ये किरण हमने खुद लेके लगाई है, किरण इसके साथ इंक्लूड नहीं थी। बैक भी इसका बूटी वाला है। अब बैक की तो पिक्चर हमारे पास नहीं थी कि ओरिजिनल पिक्चर में बैक किस तरह से था, लेकिन ये कि जो उन्होंने फैब्रिक दिया था वो बैक और फ्रंट बूटी वाला ही था और बैक पे जस्ट हमने किरण लगाई है। सो ये है कंप्लीट शर्ट। ओवरऑल शर्ट शुक्र है कि वैसी ही है जैसे पिक्चर में है। अब आई डोंट नो कुछ चेंजेस वो करते हैं शूट्स की वजह से, लेकिन ये कि स्लीव्स जैसे दिखाई थी वैसी होनी चाहिए थी, ऐसे कम ब्रांड्स में होता है। बट आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, लेकिन जैसे कि मैंने मेंशन किया पहले ही कि हमने ये फर्स्ट टाइम लिया है इस ब्रांड से, तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अलग लगी हैं। अच्छा, उसके बाद इसका ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है 3 शेड्स का। दुपट्टे के कलर्स आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो वो थोड़े से अलग लग रहे हैं, जबकि असल में थोड़ा फ़र्क है। जो ये रस्ट कलर है वो आई थिंक मरून सा दिख रहा है पिक्चर में, लेकिन ये कि ये रस्ट है, ये ग्रीन कलर है, बॉटल ग्रीन काइंड ऑफ शेड है ये। और इनफैक्ट बॉटल ग्रीन थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बॉटल और सी ग्रीन का मिक्स, सी ग्रीन नहीं, सॉरी गलत कह रही हूँ, बॉटल ग्रीन ही है। बॉटल ग्रीन दुपट्टा का वन है पीस और ये रस्ट कलर है जो पिक्चर में मरून लग रहा है और ये नेवी ब्लू कलर है। अब आई डोंट नो नेवी ब्लू, खैर इस तरह के मल्टी शेड्स का दुपट्टे का फैशन है। अच्छा, इसके जॉइंट्स में ये हमने तो जॉइंट नहीं किया क्योंकि ये डाई किया हुआ ही ऐसे था हमने, लेकिन इसमें डिज़ाइन के लिए ये पतली सी लेस लगाई, इसको धैनक कहते हैं। तो ये इसके ऊपर लगी हुई नहीं थी, ये हमने लगाई है लेकिन पिक्चर में लगी हुई थी। और इसकी साइड पे किरण लगाई है, ये भी पिक्चर में लगी हुई थी, इंक्लूड नहीं थी। मतलब दुपट्टा रेडी नहीं मिला ज़ाहिर है हमें, लेकिन ये कि ये डाई किया हुआ या डाई तो परफेक्ट हुआ है। अगर हम डायर से डाई कराते हैं तो ये इतना इक्वली नहीं होता इस तरह, तो सिलाई के साथ जॉइंट लगते हैं, लेकिन सिलाई के जॉइंट नज़र तो नहीं आ रहे। तो ये है दुपट्टा। ओवरऑल अच्छा है, खूबसूरत है दुपट्टा शेड्स, लेकिन ये है कि पिक्चर में भी कलर काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, बट कलर डिफरेंट दिखना तो समझ में आता है, बट ये कि उसका डिज़ाइन चेंज कर देना कि स्लीव्स वहाँ प्लेन है तो आपने एम्ब्रॉयडर्ड दी थी, वहाँ बंच है तो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस। और इसकी प्राइस मुझे कंफर्म अभी याद नहीं, लेकिन आई थिंक कुछ 14,900 कुछ प्राइस है, तो उस हिसाब से बहुत सस्ता ड्रेस भी नहीं है और एवरेज है, मतलब बहुत, अगर अगर तो एज पिक्चर होता। अच्छा, एक और चीज़ जो
मेरे पास एक्चुअली इसका पिक्चर है नहीं, वो पैंट है नहीं, क्योंकि वो ये हुआ कि उसकी जो लेसेस थी पैंट के ऊपर, डिस्प्ले में आप देखेंगे जो पिक्चर है प्रोफाइल पिक पे, वो पैंट पे जो लेस लगी वो इंक्लूड नहीं थी, और उसको हमने जस्ट ये वाली लेस इंक्लूड थी जो कि लाइट गोल्ड है और वैसी वाली लग भी नहीं रही है, तो हमने उसके लिए फिर सेपरेट लेस ली है जो सिमिलर कुछ इस शेड से मिल गई और वो उसके ऊपर लगाई है। बट अभी जो है वो पैंट मेरे पास है नहीं, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, उसको कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।